नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। लास्ट वीडियो से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट एग्ज़ाम जो भी लिए गए हैं HPSSC हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। तो उसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एक और एग्ज़ाम लेके आया हूँ। ये एग्ज़ाम है आपका स्टोर कीपर का। तो बात करें इस एग्ज़ाम की, तो इसका जो पोस्ट कोड है वह है 878। और बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 13 फरवरी 2021 को। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जीके सेक्शन, और इनकेस अगर आपको इसकी PDF चाहिए और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम की ऑफिशियल आंसर की चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको इस वीडियो के बाद ही इसकी आंसर की और साथ ही साथ इसकी PDF मिल जाएगी। तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज वो किस तरह से है। तो एज यूजुअल हिमाचल जीके की बात करें तो हिमाचल जीके की सबसे ज़्यादा इसमें मेजॉरिटी रखी गई है क्वेश्चन की। 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के इसमें टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिस्ट्री के बाद बात करें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो उसके आपके पास 6 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी के इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक्स का सिर्फ इसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस के इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की आपके इसमें यहाँ पे मैं साफ नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाओ कि मैंने क्या लिखा है। करंट अफेयर के इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आपके पास बच जाता है इंग्लिश और हिंदी, तो इंग्लिश के 3 क्वेश्चन, सॉरी इंग्लिश के 4 क्वेश्चन और हिंदी के 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और उसके बाद जब मैं वीडियो को डिस्कस करूँगा क्वेश्चन वाइज, तब मैं आपको बताऊँगा कि जो करंट अफेयर इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो कौन से मंथ के पूछे गए हैं और करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ने हैं, कौन सी वेबसाइट से पढ़ने हैं जो आपके लिए बेस्ट है, जो इसमें पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हिमाचल जीके की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 59, फेमस ब्रिजेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। तो प्रसिद्ध जो ब्रिजेश्वरी मंदिर है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है, ये है आपका कांगड़ा में। ऑप्शन है करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, हंगरैंग, ये जो घाटी है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो 60 का आपके पास ऑप्शन बी किन्नौर करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, भुंडा फेस्टिवल, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो ऑप्शन डी कुल्लू करेक्ट आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है 62, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है सतलुज। और लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो वो है आपकी चेनाब। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। 63 क्या है, हाटू माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो हाटू पर्वत शिखर आपके पास किस जिले में स्थित है, तो ये है आपकी 63 का ये ऑप्शन ए शिमला में। नेक्स्ट 64, द फर्स्ट प्रेसिडेंट पुलिस मेडल रेसिपिएंट फ्रॉम HP वॉज। हिमाचल प्रदेश से प्रथम प्रेसिडेंट पुलिस मेडल पाने वाले कौन थे, उनका नाम क्या था, तो ऑप्शन ई गंगीर सिंह करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 65, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011। तो जनगणना 2011 के अनुसार कौन से जिले की जनसंख्या सर्वाधिक अधिक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व पूछा गया है कौन से जिले का सबसे अधिक है, तो ये है हमीरपुर का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। तो अगर सिंपल पूछा जाए कि जिसमें जनसंख्या सबसे अधिक है तो वो है कांगड़ा, लेकिन यहाँ पे बात की गई है पॉपुलेशन डेंसिटी की, घनत्व की बात की गई है कि पर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, मणिमहेश यात्रा इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मणिमहेश यात्रा की जाती है, 66 का ऑप्शन है
चंबा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज नोन एज लिटिल तिब्बत। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला लिटिल तिब्बत, छोटा तिब्बत भी कहलाता है। तो यह आपका लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, गुलेर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। गुलेर जो राष्ट्रीय राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी। तो ये की थी हरिचंद ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, शिमला म्यूनिसिपल कमेटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। शिमला म्यूनिसिपल कमेटी की स्थापना कब हुई थी, 1852 में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। महात्मा गांधी ने किस वर्ष प्रथम बार शिमला की यात्रा की थी। तो ये की थी 1921 AD में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच इज द एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश का जो भाखड़ा जल विद्युत परियोजना है उसकी निष्पादन एजेंसी कौन सी है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी है आपकी बीबीएमबी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच प्लेस ऑफ एचपी इज पॉपुलरली नोन एज पीच बॉल ऑफ एशिया। एशिया के आड़ू का कटोरा किस स्थान को जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी राजगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। इसे क्या कहते हैं, पीच बॉल ऑफ एशिया। नेक्स्ट, काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो ये है आपकी चंबा में, काला टॉप वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडस वैली साइट। तो यहाँ पे आपका हिमाचल जी की खत्म हो रहा है, और हिमाचल जी की में लेटेस्ट में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में वो सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडस वैली साइट। सिंधु घाटी स्थल इनमें से कौन सा नहीं है। तो 74 का ऑप्शन डी कालीकट करेक्ट आंसर इसका। बाकी सुक्तंगडोर और रोपड़ बनावली ये इंडस वैली की साइड से। नेक्स्ट, विच वेदा इज कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। तो इनमें से कौन सा वेद सुर रागों का संग्रह है। तो ये है आपका सामवेद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच दिल्ली सुल्तान वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बख्श। तो इनमें से कौन सा दिल्ली सुल्तान है जिसे उपाधि दी गई थी लाख बख्श की। तो उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, कबीर प्रेसिडेंट विच भक्ति ट्रेडिशन। कबीर ने किस भक्ति संप्रदाय को प्रस्तुत किया था। तो ये है निर्गुण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। तो उन्होंने निर्गुण संप्रदाय को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्या है, विच इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो 78 का ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक करेक्ट आंसर इसका। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, इन विच ईयर भगत सिंह थ्रू बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। किस वर्ष भगत सिंह ने सेंट्रल विधानसभा में बम फेंका था। तो ये कब फेंका था, 1929 AD में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यक्ष ज्ञान इज ए फोल्क डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। यक्ष ज्ञान किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो ये है कर्नाटक का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच प्लेनेट हैज स्लोएस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम। सौर मंडल के किस ग्रह का सबसे कम गति परिक्रमण है। तो ये है आपका शुक्र ग्रह का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, जिसमें हम भी आते हैं। तो ये होता 21 जून को, सबसे बड़ा दिन, लंबा दिन। तो 82 का आपके पास ऑप्शन है, 21 जून करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के किस भाग में दक्षिण पठार स्थित है। तो ये है साउथ में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 84, विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है। तो ये है प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए पैसिफिक ओशियन करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्गेस्ट
कोस्ट लाइन। तो किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो ऑप्शन डी गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। और कमेंट करके बताएं कि गुजरात के बाद दूसरा भारत का राज्य कौन सा है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है? तो कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट 86 विच इज़ ए फाइबर क्रॉप। तो कौन सी रेशा युक्त फसल है आपके पास? फाइबर क्रॉप इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन ए हेम्प भांग इसका करेक्ट आंसर है, जिसे सन भी कहते हैं। नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी? डीपीएसपी जिन्हें हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो भारतीय संविधान के किस भाग में पे आपके राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं? तो ये आते हैं पार्ट 4 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट विच इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आपकी बनती है राज्यसभा और लोकसभा से। लोकसभा आपके पास होता है लोअर हाउस, राज्यसभा आपके पास होता है अपर हाउस। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राज्यसभा। तो ये क्या है? अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट व्हाट इज बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? वो दर जिसमें आपके पास आरबीआई क्या करता है, जो भी कमर्शियल बैंक होता है उन्हें फाइनेंस यानी कि पैसे देता है। द रेट एट विच द आरबीआई गिव्स फाइनेंस टू कमर्शियल बैंक। तो वो रेट जिसमें आरबीआई पैसे देता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, तो वो क्या होता है? बैंक रेट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट विच लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्टिंग हाइपर मेट्रोपिया। तो इनमें से कौन सा लेंस है जिसका यूज किया जाता है दूर दृष्टा के लिए? तो इसमें आपके पास क्या था, जो दूर की चीज़ें हैं वो अच्छे से दिखती है और नज़दीक की चीज़ें देखने में दिक्कत आती है, वो ब्लर दिखती है, तो उसके हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। और जो आपके पास निकट दृष्टि दोष होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कनकेव लेंस। नेक्स्ट 91 व्हाट इज़ द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जठर रस का पीएच क्या होता है? तो ये आपके पास होता है 1 से लेके 3 तक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 92 91 का आपके पास ऑप्शन ए हो गया। 92 क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्के नहीं जमते हैं? तो ब्लड क्लॉटिंग, नॉन ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह होती है? विटामिन के की वजह से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये आपके पास रीजनिंग है, तो इसमें आपके पास 59 क्या है? ये प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता, इसके फैक्टर नहीं बनते हैं, तो ये प्राइम नंबर है इसलिए ये डिफरेंट है। बाकी आपके पास 21 है, 33 है, 45 है, ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, इनके आप फैक्टर बना सकते हो, ऑलरेडी इन्हें डिवाइड कर सकते हो। 95 की आपके पास 94 क्या है? इन ए सर्टेन कोड डेपुटेशन इज रिटन एज आपके पास ONTADEPUTI। तो उसी कोड में डेरिवेशन को किस तरह से लिख सकते हैं? तो लास्ट मैंने एक एग्जाम डिस्कस करा था, आई थिंक ट्रैकिंग गाइड का था, तो उसमें सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहीं से इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरह से करते हैं? तो पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं 4 पार्ट में, डिवाइड करते हैं इसे 4 पार्ट में डेपुटेशन को। तो ये आपके पास पार्ट 1 हो गया। उसके बाद हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं, तो ये पार्ट 2 हो गया। फिर से 2 का जोड़ा बनाया तो ये पार्ट 3 हो गया। फिर से 2 का जोड़ा बनाया तो ये हो गया पार्ट 4। ठीक है, पहला पार्ट हो गया आपके पास हो गया DEPU, दूसरा पार्ट हो गया TA, तीसरा पार्ट हो गया TI, चौथा पार्ट हो गया ON। उसके बाद कोडिंग किस तरह से की गई है इसमें? 4 2 1 3। पहले आपको पार्ट नंबर 4 को लिखना है। पार्ट नंबर 4 क्या है? ON। उसके बाद पार्ट नंबर 2 को लिखना है। पार्ट नंबर 2 क्या है? TA। उसके बाद पार्ट नंबर 1 को लिखना है, वो है DEPU। और उसके बाद आपको क्या करना है? पार्ट नंबर 3 को लिखना है। पार्ट नंबर 3 क्या है? TI। तो ये आपके पास कोडिंग होगी, काफ़ी सिंपल है। तो उसी तरह आपको डेरिवेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट हो गया DERI, दूसरा पार्ट आपके पास हो गया VA, तीसरा पार्ट हो गया TI, चौथा पार्ट हो गया ON। उसके बाद कोडिंग क्या करनी है? 4 2 1 3। चौथे नंबर पे आपके पास क्या है? ON। दूसरे नंबर पे आपके पास क्या है? VA। पहले नंबर पे आपके पास क्या है?
RI, और तीसरे नंबर पे क्या आपके पास है TI। तो ये आपके पास इसकी कोडिंग बन गई, काफ़ी सिंपल था। तो 94 का ऑप्शन ए ONVADERITI करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 95 विच इज़ द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। आपके पास एक नंबर सीरीज दी है। नंबर सीरीज क्या है 10, 14, 28, 32, 64, 68, 132। तो इसमें आपको बताना है कि गलत नंबर कौन सा है नंबर सीरीज में। तो अगर आप नंबर सीरीज को अच्छे से चेक करोगे तो इसमें आपके पास जो नंबर सीरीज है वो बनी कैसे है। तो सबसे पहले क्या किया है, इसमें +4 किया है, उसके बाद क्या किया है नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, फिर से क्या किया है +4 और नेक्स्ट में मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो यहीं पे देखते हैं हमारे पास 10 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो बन गया 14। दूसरे उसके बाद क्या करना है 2 से गुणा करनी है तो 28 बन गया। फिर उसके बाद फिर से 4 को प्लस किया है तो 32 बन गया। 32 को 2 से गुणा किया तो आपके पास 64 बन गया। 64 में फिर से क्या करना है 4 को प्लस किया तो 68 बन गया। 68 में 4 प्लस करने के बाद क्या करना है 2 से गुणा करनी है। तो 68 को 2 से गुणा करने पे आपके पास आंसर आना था 136, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या दिया है 132। तो ये आपके पास गलत है और यहाँ पे क्या आना था 136 आना था, बट यहाँ पे पूछा है रॉन्ग कौन सा नंबर है, तो वो है 132। तो सीरीज कैसे बनी थी +4 करो पहले, फिर उसके बाद दूसरे नंबर में क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। +4 मल्टीप्लाई बाय 2, +4 उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपके पास नंबर सीरीज कुछ इस तरह से बन रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। तो आपके पास लेटर सीरीज दी है, आपको बताना है कि यहाँ पे मिसिंग टर्म कौन सी है। तो पहले तो आपको ये देखना होता है कि इसमें रिपीट कौन सी चीज़ हो रही है। तो आपके पास यहाँ क्या है ब्लैंक BB ब्लैंक C ब्लैंक BG ब्लैंक B ब्लैंक Z। अगर आप इसको अच्छे से चेक करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो सीरीज रिपीट हो रही है तो वो आपके पास यहाँ पे क्या है, वो आपके पास है CBBG। तो ये आपके पास यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो पहले में क्या आएगा C, उसके बाद यहाँ पे BB है तो नेक्स्ट क्या आएगा G। तो ये आपके पास पहली यहाँ पे लेटर सीरीज बन गई। उसके बाद यहाँ पे C ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या आएगा B, तो ये बन गया CBBG, दूसरी आपके पास लेटर सीरीज बन गई। उसके बाद यहाँ पे आपके पास B है G है तो पहले क्या आएगा C, उसके बाद क्या है B। तो ये आपके पास बन गया CBBG, दोबारा से सीरीज बन गया आपके पास CBBG और लास्ट में बन गई CBBG। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या डाला C, उसके बाद G किया पुट, उसके बाद B, उसके बाद CB। तो अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन B 96 का करेक्ट आंसर इसका आता है। तो ये काफ़ी सिंपल होते हैं, आपके पास जो रीजनिंग है थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो उसके बाद देखते हैं करंट अफेयर। तो बात करें करंट अफेयर की तो करंट अफेयर इसमें बहुत ही सही पूछे गए हैं, जो एक्चुअल में हमीरपुर बोर्ड का पैटर्न चला होता है उसी हिसाब से इसमें करंट अफेयर पूछे गए हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि एक्चुअल में जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं हमीरपुर बोर्ड में वो किस तरह से रहते हैं। जैसे आपका ये एग्ज़ाम हुआ 13 फरवरी 2021 को, तो फरवरी तो आपका स्टार्ट हुआ है तो फरवरी तो ऐसे ही पूछा नहीं जाएगा। तो जो जिस मंथ एग्ज़ाम होता है उससे पीछे वाला मंथ तो नहीं पूछा जाता है। जैसे फरवरी स्टार्टिंग में हो रहा है, ठीक है, तो जनवरी इसमें नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछे जाएंगे नवंबर और दिसंबर से, दिसंबर 2020 से। तो वैसे ही इसमें हुआ है, जो इसमें करंट अफेयर पूछे गए हैं 3 करंट अफेयर आपके हैं दिसंबर 2020 से और एक करंट अफेयर आपका है नवंबर 2020 का, और बहुत ही सही पूछा गया एज पर आपके पैटर्न के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन PSU हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द कंट्री फर्स्ट 100 ऑक्टेन पेट्रोल। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने अभी हाल ही में देश के तरफ 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किए हैं। तो ये लॉन्च किए गए हैं IOC के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 98, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन आउटरीच प्रोग्राम कॉल्ड, जिसका नाम है आपके पास दौरे सरकार। किस राज्य ने भी हाल ही में दौरे सरकार नामक आउटरीच प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो 98 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है 98 का ऑप्शन B
वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, दिल्ली चलो इज द नेम ऑफ द प्रोटेस्ट रिसेंटली बीइंग हेल्ड बाय विच कैटेगरी ऑफ पीपल इन इंडिया। भारत में किस वर्ग के लोगों द्वारा अभी हाल ही में दिल्ली चलो नामक विरोध प्रदर्शित किया गया। तो ये किया गया है फार्मर के द्वारा, कृषक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सेंट 13 सैटेलाइट फ्रॉम अ सिंगल रॉकेट। तो किस देश ने अभी हाल ही में एक ही रॉकेट से 13 उपग्रह भेजे हैं। ये भेजे गए हैं चाइना के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंग्लिश, 4 क्वेश्चन इंग्लिश के, 4 क्वेश्चन हिंदी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी है एस्केलेट की। तो ये होती है ESCALAT, एस्केलेट। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका एस्केलेट, 101 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 102 क्या है, विच इज ऑपोजिट इन द मीनिंग हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है किसी के रास्ते में कोई बाधा डालना, ऑब्स्टिकल डालना, किसी को रोकना, इंटरप्ट करना उसे, वो होता है आपके पास हिंड्रेंस। तो वहीं पर आपके पास इसका जो ऑपोजिट है वो है एड। एड क्या होता है, किसी को सपोर्ट करना, किसी की सहायता करना, किसी का सहारा बनना। तो ये होता है रोकना, ये होता है उसका सहारा बनना। तो ये आपके पास हो गया ऑपोजिट वर्ड। नेक्स्ट आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल शिप पोइट्री। तो आपके पास स्मॉल एनक्लोजर, एक छोटा सा घेरा जिसमें आपके कैटल भी होती है, बछड़े भी होते हैं, बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ भी होती है, पोइट्री भी होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेन। पेन क्या आपके पास होता है, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज में क्या होता है, बीच में आपके पास क्या होता है, एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा होता है, साइड में उसमें फेंसिंग लगाई होती है, इस तरह से फेंसिंग उसमें लगाई होती है, बाड़ा बनाया होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, गाय, बैल, भेड़ बकरियाँ होती हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, पेन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, सम पीपल रिवेल ब्लैंक गॉसिप। सम पीपल रिवेल इन गॉसिप। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका, इन। नेक्स्ट हिंदी है, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये होगा आपके पास परी प्लस इच्छा, परी प्लस इच्छा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द कौन सा है, तो दूरदर्शन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका, दूरदर्शन। कुछ इस तरह से लिखा जाता है इसको। और नेक्स्ट क्या है, छमाही में कौन सा समास है। तो छमाही में आपके पास नंबर स्टार्टिंग में आ गया, तो यानी ये कौन सा समास होगा, द्विगु समास आपके पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में नहीं है, तो आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कोई भी नहीं है। तो जिसका भी एग्जाम था वो इसके लिए क्या कर सकता था, ऑब्जेक्शन कर सकता था। तो इसका जो आंसर वैसे होना चाहिए वो होना चाहिए द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, छमाही, यानी कि यहाँ पे 6 माहों की बात की गई है, नंबर आपके पास जहाँ भी आए द्विगु समास। नेक्स्ट, द्रौपदी का परिवाची क्या है इनमें से। तो द्रौपदी का परिवाची क्या है, कृष्ण। और आपके पास क्या क्या परिवाची होती है द्रौपदी के, पांचाली, याज्ञसेनी, सैंद्री, द्रुपद सुधा और कृष्णा, जो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में दिया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। तो आज के लिए वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए और साथ ही साथ कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए, किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन अगर आती है, वो आपको उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का जो नाम है वो भी पनियाल स्टडी ही है। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।